नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रंजीत चौहान। जैसा कि आप सभी को पता ही है, मैंने मैथ की एक सीरीज़ स्टार्ट कर दी है जिसमें मैंने अब तक 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, डेसिमल की और सिंप्लीफिकेशन की। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने, जो मैं रीज़निंग का एक चैप्टर नया कंप्लीट कराने वाला हूँ। हाँ, मैं रीज़निंग के भी सारे चैप्टर्स कराऊँगा आपको। मैंने देखा है कि जो श्लोक चैप्टर है या न्याय निगमन का चैप्टर है, इसमें बहुत से स्टूडेंट वीडियोस ज़रूर देखते हैं, पढ़ते हैं जगह अलग अलग जगह से, लेकिन कहीं ना कहीं उनके डाउट रह ही जाते हैं, उनके 100% एक्यूरेसी नहीं बन पाती है। मैं आपको इस वीडियो में श्लोक के ऐसा नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आपको कहीं से कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है और 100% आपकी एक्यूरेसी रहने वाली है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका आज के बाद इस चैप्टर से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो और ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको श्लोक का, वो इस पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं इसको थोड़ा इस वीडियो में तो सिर्फ मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस चैप्टर्स के और सारे क्वेश्चन कराऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट में ना अपने जवाब दे सकते हैं। आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में टाइप कर दें अपनी प्रॉब्लम को, इसको सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो ये शुरू करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ना श्लोक, यहाँ से कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी का भी ले लो, 100% वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं रीजनिंग के। तो ये इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैप्टर थोड़ा टफ भी है। हम अलग अलग कॉन्सेप्ट देखते हैं, अलग अलग वीडियोस देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो आप अगर मेरी इस ट्रिक कह सकते हो आप, या मेरा मेथड कह सकते हो, इसको फॉलो करोगे तो, और इसके ऊपर आप बस 20 या 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, बस दैट्स इट। तो मैं शुरू कराता हूँ आपको। देखो, इस चैप्टर में होता क्या है ना एक्चुअली कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कथन और एक होता है निष्कर्ष। कथन में क्या होता है कि 2 या 3 सेंटेंस हमें दिए जाते हैं और निष्कर्ष में भी 2 या 3 सेंटेंस दिए जाते हैं। कथन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसे ही निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग ना हुआ हो, या इंग्लिश में नॉट का यूज़ ना हुआ हो। सॉरी, पॉजिटिव का मतलब जिसमें नहीं का यूज़ ना हुआ हो, हाँ बिल्कुल सही है। और नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नहीं का यूज़ हुआ हो, जिसमें नहीं कहीं ना कहीं आ रहा हो। तो ऐसे देखो, कथन में क्या होता है कि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस हो सकते हैं और निष्कर्ष भी दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। तो इस चैप्टर को मैं ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझाऊंगा। पहले टाइप मैं कराऊंगा जिसमें निष्कर्ष आपका, मैं कथन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं निष्कर्ष की कह रहा हूँ। निष्कर्ष जहाँ पॉजिटिव हों, जहाँ निष्कर्ष कैसे पूछे जाएँ, आपको पॉजिटिव पूछे जाएँ, पहले पार्ट में वो कवर कराऊँगा। दूसरे पार्ट में मैं आपको जहाँ निष्कर्ष नेगेटिव वाले पूछे जाते हैं, और तीसरे पार्ट में जहाँ पे निष्कर्ष संभावना वाले पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको शुरू कराता हूँ निष्कर्ष जहाँ पॉजिटिव वाले पूछे जाते हैं। तो आपके मन में आ रहा हो क्या कथन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के नहीं हो सकते? हाँ, कथन तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको कथन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि कथन में आता कैसा क्वेश्चन। इसमें देखिए, जो कथन, देखिए इससे डायग्राम कैसे, पहले है ना, हम जो कथन दे रखा होगा ना उससे हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सिखा दूँ मैं आपको। तो मेनली पूरे चैप्टर में 3 या 4 तरह के सेंटेंस आते हैं, चाहे वो निष्कर्ष में आए चाहे वो कथन में आए। देखो, पहला जो निष्कर्ष आता है, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कुछ ए बी है, ए बी की जगह आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे कुर्सी, मेज़, कुछ भी हो सकता है ए बी की जगह। तो मैं ए बी ही लेकर चलूँगा, ठीक है। तो कुछ ए बी है, इसका जो डायग्राम आपको कथन से बनाना है वो ऐसे बनेगा कि ए का एक और बी का, और दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स कर देना है। तो ये जो डायग्राम बनेगा वो इसका बनेगा, कुछ ए का पार्ट किस में है? बी में है, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस कैसा आ सकता है? कोई ए बी नहीं है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाना है? देखिए, ए का एक डायग्राम बना लो, एक बी का बना लो, और दोनों में नो का रिलेशन दिखाना है, यानी कि दोनों एक दूसरे में क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी ए का रिलेशन बी से बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में क्या है, हम कह सकते हैं एक तरह से लड़ाई है दोनों में, यानी कोई भी ए का पार्ट बिल्कुल भी बी के अंदर नहीं है। तो अगर ऐसा सेंटेंस आपके पास आता है कथन में, तो हमेशा ऐसा डायग्राम आपको
तीसरा सेंटेंस कैसा आ सकता है कथन में कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। आपको सेंटेंस पढ़ के ही लग रहा होगा कि सभी कैसे बनेगा इसका, कि सभी ए किसके अंदर ले लें, आपको बी के अंदर लेने हैं। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, यानी एक और रह गया आपके पास, एक और मैं ले लेता हूँ। एक होता है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए, इसके अलावा और कोई भी सेंटेंस आपसे नहीं पूछा जाएगा। रही बात केवल वाले की, तो केवल वाला कॉन्सेप्ट अलग होता है, वो एसएससी बैंक, वो बैंकिंग में मेनली ज़्यादा पूछा जाता है। अब तो खैर रेलवे में भी इस बार के एनटीपीसी के एग्ज़ाम पूछे गए हैं, मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा। कुछ ए बी नहीं है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो आपको क्या करना है कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कुछ ए का पार्ट बी में नहीं है। तो इसको अगर मैं ए मानूँ, इसको बी मानूँ, तो आपको कुछ ए का पार्ट, कुछ का मतलब आप कितना भी ले सकते हो लेकिन पूरा नहीं लेना है। यानी कुछ ए का पार्ट किस में नहीं है, बी से कांटेक्ट नहीं है, यानी कुछ ए का पार्ट बी में नहीं जा सकता। बाकी जा सकता है, हाँ बाकी जा सकता है। ठीक है, ये तो रहे डायग्राम बनाने की बात। ठीक है, तो अब तक मैं क्या क्या बताया आपको, कथन से हमें डायग्राम कैसे बनाना है। तो मेनली कथन में 4 तरह के सेंटेंस आएंगे। कुछ ए बी है, उसका डायग्राम ऐसे बनेगा। कोई ए बी नहीं है, उसमें ए और बी की लड़ाई करनी है आपको। सभी ए बी हैं, सभी ए को बी के अंदर लेना है। और लास्ट सेंटेंस कैसा है, कुछ ए बी नहीं है, यानी कुछ ए का पार्ट बी से कोई रिलेशन नहीं है, यानी ये वाला जो कुछ का पार्ट है वो बी में नहीं जा सकता। ठीक है, ये तो आप डायग्राम बना लेंगे। अब निष्कर्ष जो है वो कैसे हो सकते हैं, देखिए निष्कर्ष पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव। देखो कथन में भी सेंटेंस आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के मिल सकते हैं, और निष्कर्ष में भी पॉजिटिव नेगेटिव वाले दोनों तरह के आपको सेंटेंस मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव वाले कराऊंगा जो निष्कर्ष में पूछे जाएंगे। कथन में तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के देगा। तो अब रही बात कि आप एग्जाम्पल लेके बताइए कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि डायग्राम, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में कराऊंगा तो वहीं पे मैं आपको बता दूंगा कि डायग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, तो पहला मैं टाइप लेता हूँ, टाइप फर्स्ट इसको मैं दे सकता हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टाइप के निष्कर्ष आएंगे। तो पॉजिटिव टाइप के जो निष्कर्ष आएंगे उसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने कथन लिया, जिसमें मैंने पहला कथन लिया कुछ ए बी हैं, और दूसरा मैंने कथन लिया सभी बी सी हैं, और मैंने निष्कर्ष पूछा। अभी मैं निष्कर्ष सिर्फ पॉजिटिव वाले करा रहा हूँ, ये सिर्फ पॉजिटिव वाले की बात हो रही है। पहला पार्ट में सिर्फ पॉजिटिव वाले निष्कर्ष ही कराऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। निष्कर्ष में क्या पूछ सकता है वो, चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। इस कथन का आप कैसे डायग्राम बनाएंगे, अभी मैंने सिखाया था ना कि कुछ ए बी है का डायग्राम कैसे बनता है, कुछ ए का पार्ट किस में ले लो, बी में। ठीक है, दूसरा क्या है, सभी बी सी हैं, यानी सभी बी किसके अंदर लेने हैं, आपको सी के अंदर लेने हैं। अच्छा, जितना कथन में बोला जाए आपको सिर्फ उतना ही करना है, अपनी मर्जी से डायग्राम में ज़्यादा और कम नहीं करना है। उसने बोला है सभी बी सी हैं, तो सभी बी सी के अंदर लेने हैं, ना कि आप ए को भी सी के अंदर ले लो, है ना। अब आप कहोगे कि ए का पार्ट तो आपने लिया है, देखो वो मजबूरी है। अगर आपको सभी बी सी के अंदर लेने हैं तो ए का पार्ट थोड़ा सा आएगा ही, तो ये तो यहाँ मजबूरी पड़ रही है हमारी। लेकिन अपनी मर्जी से आप पूरे ए को मत ले लेना सी के अंदर, जितना बोला गया है उतना ही करना है। ठीक है, ये तो बन गया हमारा डायग्राम। अब मान के चलो मैंने निष्कर्ष पूछा, इसमें पॉजिटिव वाला निष्कर्ष पूछा, क्या कुछ सी ए हैं, और मैंने दूसरा सेंटेंस पूछा सभी बी ए हैं, और मैं क्या पूछ सकता हूँ इसमें, चलो और से थोड़ा सा टफ बनाते हैं। अगर मैं इसमें एक और सेंटेंस लिख दूँ निष्कर्ष में, तीसरा कोई सी डी नहीं है, तो आप तीसरे वाले को कैसे बनाओगे डायग्राम में। तो कोई सी डी नहीं है, यानी सी और डी की क्या करनी है, आपको लड़ाई कर देनी है। ठीक है, ये बन जाएगा डायग्राम। और मैंने तीसरा निष्कर्ष पूछा कुछ डी कुछ बी सी है, तो आप कैसे करोगे। देखिए मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ इसका। कुछ नहीं करना है, जहाँ पे कभी भी निष्कर्ष पॉजिटिव वाले हों वहाँ पे निष्कर्ष में आपको पढ़ना है कि जो बात निष्कर्ष में बोली गई है क्या वो डायग्राम में दिख रही है।
अगर जो बात बोली गई है वो डायग्राम में दिख रही है तो वो सेंटेंस सही, और अगर जो बात बोली गई है वो डायग्राम में नहीं दिख रही तो वो सेंटेंस गलत। अब जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, कुछ सी ए है, तो आपने डायग्राम में देखा क्या कुछ सी का पार्ट ए के अंदर है? देखो साफ दिख रहा है कुछ सी का पार्ट ए के अंदर है, तो क्या हो जाएगा, ये सही। और नहीं दिख रहा होता तो गलत। जैसे मैंने लिया सभी बी ए है, क्या देखिए सभी बी ए के अंदर है? नहीं है, कुछ है, लेकिन वो वहाँ सभी की बात कर रहा है, सभी बी ए के अंदर है? नहीं है, तो क्या हो गया, गलत। मतलब जो दिख रहा है वो सही, नहीं दिख रहा तो गलत। कुछ बी सी हैं, क्या कुछ बी सी में दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। देखो कुछ बी का पार्ट सी में होगा, बिल्कुल ज़रूर होगा कुछ ना। भाई पूरा बी सी के अंदर है तो कुछ तो होगा ना, ध्यान रखना। अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं और यहाँ मैं बोलूँ क्या कुछ बी सी के अंदर है तो होगा, और कुछ सी बी के अंदर है तो होगा, ठीक है। मैं बोलूँ सभी बी सी के अंदर हैं तो हैं, लेकिन ये बोल दूँ कि सभी सी बी के अंदर हैं तो गलत हो जाएगा। सभी सी बी के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। अगर कुछ बी सी के अंदर है तो ज़रूर बी और सी 100% कुछ ना कुछ बी का पार्ट सी के अंदर ज़रूर होगा। और मैं ये बोल दूं क्या कुछ सी का पार्ट बी के अंदर है, हाँ बिल्कुल कुछ तो ज़रूर होगा सी का पार्ट बी के अंदर, क्योंकि पूरा बी अगर सी के अंदर है तो कुछ सी का पार्ट भी तो बी के अंदर होगा ना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि जहाँ पे सभी का डायग्राम बन रहा हो वहाँ कुछ तो होता ही है, ठीक है। अब आइए इसको करते हैं, तीसरा वाले को। कुछ बी सी है, क्या आपको कुछ बी सी के अंदर दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं, तो क्या हो गया सर? तो आपको मुझे लग रहा है कि आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी तो मैंने केवल शुरुआत ही कराई है, सिर्फ पॉजिटिव वाले का कॉन्सेप्ट बताया। चलो एक और एग्जांपल लेके कोशिश करते हैं। मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने कहा कथन लिया, मैंने पहला सेंटेंस लिया सभी ए बी है। दूसरा लिया सभी बी सी है, और एक और ले लिया मैंने कोई सी डी नहीं है। तो आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? सभी ए बी हैं, यानी सभी ए किसके अंदर लेने हैं? बी के अंदर। सभी बी सी हैं, सारे बी किसके अंदर लेने हैं आपको? सी के अंदर। कोई सी डी नहीं है, तो सी की लड़ाई कैसे करनी है आपको? डी से। बन गया डायग्राम। अब मान के चलो उसने निष्कर्ष पूछा मुझसे, पहला निष्कर्ष पूछा कि कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं। तो देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कुछ बी का पार्ट ए में? बिल्कुल दिख रहा है। देखो यहाँ बी जो है ए से टच जरूर हो रहा होगा, तो क्या है, सही। अगर मैं इसमें पूछूं क्या कुछ सी डी है, क्या कुछ सी डी में टच हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो क्या हो जाएगा, गलत। मैं पूछूं सभी बी ए हैं, क्या सारे बी ए के अंदर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो गलत। मैं पूछूं सभी बी सी हैं, हाँ बिल्कुल सारे बी सी के अंदर दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सही। तो पॉजिटिव वाले तो बहुत आसान होते हैं। सिर्फ इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो कथन में बात, जो निष्कर्ष में बात कही गई है वो अगर डायग्राम में दिख रही है तो सही, नहीं दिख रही तो गलत। ये उम्मीद है आपको पॉजिटिव वाले सेंटेंस समझ में आए होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेगेटिव वाले पे, और ये थोड़े टफ हैं, यहीं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। नेगेटिव वाले में क्या होता है, देखो नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले दोनों तरह के निष्कर्ष में तो आएंगे ही, कथन में तो आएंगे ही, और कथन से डायग्राम कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो नेगेटिव वाले सेंटेंस निष्कर्ष में आएंगे तब कैसे करेंगे? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है कुछ ए बी है, कोई बी सी नहीं है, ठीक है। कथन से हम डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो बना लेते हैं डायग्राम। कुछ ए बी है, कुछ ए का पार्ट किस में लेना है? बी में। और दूसरा क्या है, कोई बी सी नहीं है, यानी बी और सी की क्या करनी है आपको? लड़ाई कर देनी है, यानी बी और सी का कोई रिलेशन नहीं है। ये बन गया डायग्राम। अब निष्कर्ष में अब तक तो हमने सिर्फ पॉजिटिव वाले सीखे, मान के चलो नेगेटिव वाला सेंटेंस आ गया तो कैसे करेंगे? मैंने एक क्वेश्चन लिया। अच्छा, निष्कर्ष जो नेगेटिव वाले सेंटेंस होते हैं सिर्फ दो तरीके के होते हैं। एक में तो या तो कोई नहीं आ रहा होगा या फिर कुछ नहीं आ रहा होगा। नेगेटिव वाले जिसमें नहीं आता है वो सिर्फ दो तरह के सेंटेंस आते हैं निष्कर्ष में, कोई नहीं या कुछ नहीं। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अगर इसको सीख गए तो पूरा चैप्टर कंप्लीट ही समझो। कोई नहीं में क्या करना है आपको?
सबसे पहले हमें इन दोनों सेंटेंस को चेंज करना है। चेंज कैसे करना है? कोई नहीं को बदलना है किस में? कुछ में। और कुछ नहीं को किस में बदलना है? सभी में। और बदलने के बाद जो सेंटेंस नया बनेगा उसमें संभावना चेक करनी है, क्या डायग्राम में संभावना बन रही है या नहीं। अगर संभावना बन रही है डायग्राम में तो सेंटेंस हो जाएगा गलत, उल्टा होता है। और अगर संभावना नहीं बन रही डायग्राम में तो सेंटेंस हो जाएगा सही। ठीक है, ये चीज़ बस ध्यान में रखना। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बिल्कुल समझ में आने वाला है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दूं, कैसा निष्कर्ष पूछ सकता है वो। निष्कर्ष उसने पूछा, कोई बी सी नहीं है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, आपको 100% समझ में आएगा। पहला सेंटेंस, कोई बी सी नहीं है, तो अभी मैंने बताया था क्या करना है, कोई नहीं को किस में बदलना है? कुछ में। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, आप चाहो तो इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। कोई नहीं को किस में बदलना है? कुछ में। और कुछ नहीं को किस में बदलना है? सभी में। और बदलने के बाद क्या चेक करनी है? संभावना। संभावना अगर बन रही है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, और नहीं बन रही तो सेंटेंस सही हो जाएगा। ये इतनी सी बात बस आपको ध्यान रखनी है, ये वाली। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में। बस यही था इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अब क्या करना है देखो, मैं आपको करके बताता हूँ। तो लेकिन इससे पहले है ना, आपको है संभावना का मतलब सीखना पड़ेगा कि संभावना होती क्या है। देखो, संभावना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को, संभावना का मतलब होता है कि जो चीज़ नहीं है लेकिन जो चीज़ हो सकती है उसी को संभावना बोलते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। संभावना का मतलब बताता हूँ। जैसे मान के चलो, मैंने कहा ए ये रहा और बी ये रहा। मैंने पूछा क्या बी ए हो सकते हैं। देखिए, मैंने अभी क्या बताया था, संभावना का मतलब जो चीज़ नहीं है लेकिन हो सकती है। देखो, अभी ए बी जो है ए के अंदर नहीं है, लेकिन अगर बी ए के अंदर जाना चाहे तो जा सकता, कोई लड़ाई नहीं है इनमें। तो इसी को संभावना बोलते हैं। यहाँ संभावना बन सकती है, यानी बी ए के अंदर जा सकता है और ए भी बी के अंदर जा सकता है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूँ कि क्या कुछ बी ए हो सकते हैं, ये ऑलरेडी बी जो है वो ए के अंदर है। जब चीज़ ऑलरेडी अंदर हो तो वहाँ संभावना कहाँ रह जाएगी। ठीक है, संभावना वहाँ होती है जहाँ कोई चीज़ नहीं हो लेकिन हो सकती हो। अगर मैं ये, हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखनी है, सिर्फ संभावना को क्या कौन रोक सकता है? लड़ाई रोक सकती है। जैसे मैंने डायग्राम बनाया, कोई ए बी नहीं है और मैंने बोला कुछ बी ए हो सकते हैं। देखिए, अभी है नहीं, लेकिन बी ए के अंदर जाना चाहे तो जा सकता है, पर नहीं जा पाएगा यहाँ। क्यों? क्योंकि बी का ए से कोई नहीं का रिलेशन है, कोई यानी लड़ाई हो रही है इन दोनों के बीच में, और संभावना को सिर्फ लड़ाई रोक सकती है, यानी संभावना यहाँ नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं ऐसा डायग्राम बना दूँ, कुछ ए बी हैं और कोई बी क्या नहीं है, सी के अंदर नहीं है, और मैं यहाँ पे संभावना बनाऊँ क्या कुछ ए सी में जा सकते हैं। देखिए, अभी ए सी के अंदर है नहीं ना, और जाना चाहें तो जा सकते हैं। ए और सी की कोई लड़ाई नहीं है, तो यहाँ संभावना बन जाएगी कि कुछ ए सी के अंदर जा सकते हैं। लेकिन यहीं बोल दूँ क्या कुछ सी बी के अंदर जा सकते हैं, तो नहीं। क्या कुछ बी सी के अंदर जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि दोनों की बिल्कुल लड़ाई चल रही है। और मैं कहूँ क्या कुछ सी ए के अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, कोई लड़ाई नहीं है ए और सी की। ठीक है, ये तो कुछ की बात हो गई, सभी की बात करते हैं। मैं कहूँ क्या सभी ए सी के अंदर जा सकते हैं? देखिए, अभी सारे के सारे ए सी के अंदर नहीं है, जाना चाहें तो जाएंगे। तो देखिए, सारा का सारा ए अगर बी सी के अंदर जाएगा तो ये बी का पार्ट ज़रूर लेके जाएगा अपने अंदर। और सी ने ये कहा है कि ए से बोला है कि तू आ सकता है मेरे यहाँ पे, लेकिन बी का पार्ट नहीं आना चाहिए क्योंकि बी से मेरी लड़ाई है। तो यहाँ पे देखो, आपको ध्यान रखना है कि अगर कुछ ए का पार्ट बी सी के अंदर जाना चाहता तो जा सकता था, कोई लड़ाई नहीं है। यानी कुछ ए की पार्ट से सी की कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, लेकिन सारा का सारा ए अगर सी के अंदर जाना चाहे तो नहीं जा सकता, क्योंकि अगर सारा का सारा ए सी के अंदर जाना चाहेगा तो ये बी का पार्ट ज़रूर आएगा जो अलाउ नहीं है। लेकिन अगर ये उल्टा पूछ ले कि सारा का सारा सी ए के अंदर जा सकता है,
देखिए अभी है नहीं ना, और जाना चाहे तो जा सकता है। और सी जब ए के अंदर जाएगा तो कोई ऐसा पार्ट जाएगा क्या जिससे बी को प्रॉब्लम हो? हाँ, तुम कहोगे कि सी से और बी की लड़ाई है, तो और बी है जो है वो ए के पार्ट में रह रहा है इतने पार्ट में, तो फिर सी कहाँ रहेगा? देखिए ए के पास बाकी जगह है ना खाली सी को रखने के लिए, तो सारा का सारा सी क्या ए के अंदर जा सकता है? थोड़ी सी भी अगर गुंजाइश है ना संभावना की सही होने की, तो वहाँ आपको सही करनी है। सारा का सारा सी ए के अंदर बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि ए के पास और भी जगह है। लेकिन अगर ए जाना चाहता सी के पास, तो बी का पार्ट तो ज़रूर जाता ही है ना। देखिए अगर पूरा का पूरा ए अगर जाता सी में, तो ये बी का पार्ट ज़रूर जाता, तो बी अलाउ नहीं है, तो पूरा ए नहीं जा पाता। लेकिन अगर सी जाएगा ए की यहाँ पे, तो देखो बी का पार्ट तो नहीं जा रहा ना ए के पास, तो पूरा का पूरा सी कहीं पे भी ए के यहाँ पे जा सकता है। ये चीज़ थी समझने वाली, ठीक है। एक और बार चलो मैं बताता हूँ आपको, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा सभी ए बी हैं और कुछ भी, एक सेकेंड मैं थोड़ा टफ बनाता हूँ इसको। मैंने कहा कुछ ए सी है और कोई भी सी डी नहीं है, ठीक है। मैंने सेंटेंस बोला क्या कुछ ए डी में जा सकते हैं? तो देखिए अभी ए डी के अंदर है नहीं, और जाना चाहे तो जा सकता है ना। थोड़ा सा पार्ट ए के अंदर डी में जाएगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं जा सकता है ना, तो यहाँ संभावना सही है। और अगर मैं यही बोल देता कि पूरा ए डी के अंदर जा सकता है डी के अंदर, अगर पूरा ए डी के अंदर जाएगा तो ये सी का पार्ट लेके जाएगा ना इतना, जो अलाउ नहीं है, क्योंकि सी और डी की लड़ाई है, तो यहाँ संभावना नहीं बनेगी। मैं कहूँ कुछ बी का पार्ट डी में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, थोड़ा सा बी का पार्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है डी को। लेकिन पूरा का पूरा बी अगर डी के अंदर जाना चाहे, तो जब पूरा बी जाएगा तो ये सी का पार्ट ज़रूर लेके जाएगा इतना पार्ट, जो अलाउ नहीं है, तो नहीं बनेगी संभावना। और मैं अगर ये बोल दूँ कुछ डी ए के अंदर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। कुछ डी बी के अंदर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। सभी डी जा सकते हैं के अंदर, बिल्कुल जा सकते हैं, डी को ए से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सभी डी बी के अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी थोड़ा है कि डी जो है अगर बी के यहाँ जाए तो सी से टच हो, बाकी जगह भी तो है ना बी के पास खाली। हाँ, तो ये होती है संभावना, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा आपको। ये तो रही संभावना की बात। तो मैंने क्वेश्चन क्या लिया था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था ये, मैंने देखिए कथन से डायग्राम बनाया, और क्वेश्चन ये था कि कोई भी सी नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, कोई नहीं को किस में बदलना है? कुछ में। कुछ में किस में बदलना है? कुछ में। तो मैंने कोई नहीं को बदल दिया कुछ में, बाकी सेंटेंस ऐसे ही रहना है, कुछ भी सी। और बदलने के बाद मैंने क्या बताया था, संभावना चेक करनी है, क्या डायग्राम में संभावना बन रही है, और अगर संभावना बन रही है तो गलत हो जाएगा, और नहीं बन रही तो सही हो जाएगा। देखो कुछ बी सी है, देखो क्या कुछ बी सी है? कुछ बी सी हो सकते हैं, संभावना चेक करनी है ना। क्या कुछ बी सी हो सकते हैं? क्या कुछ बी का पार्ट सी में जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। और जब संभावना नहीं बन रही हो तो क्या हो जाता है? ये सही। बस ये था, चैप्टर ख़त्म, इसके अलावा कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में। चलो एक और सेंटेंस लेते हैं। मैंने कहा कुछ सी ए नहीं है। देखो नेगेटिव वाले में करा रहा हूँ, नेगेटिव वाले निष्कर्ष, पॉजिटिव वाले मैंने करा दिए। कुछ सी ए नहीं है, तो कुछ नहीं को किस में बदलेंगे? सभी में। कुछ नहीं को किस में बदलते हैं? सभी में। सभी सी ए हो सकते हैं, संभावना चेक करनी है, तो चेक करते हैं डायग्राम में, क्या सभी सी ए में जा सकते हैं? सभी सी ए में बिल्कुल जा सकते हैं, ए कहीं भी बैठा लेगा सी को, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो यहाँ जहाँ पे संभावना बन सकती है तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब संभावना बन रही हो तो गलत, और नहीं बन रही हो तो सही। ये होता है नहीं का कॉन्सेप्ट। बस इतनी सी बात थी। संभावना मैंने आपको बताई दी, मैंने नहीं वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, पॉजिटिव, बस इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। नाइदर आइदर वाला कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि एक ही साथ मैंने सारी चीज़ें बता दी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको केवल वाले और नाइदर नॉर, ठीक है, उसके बारे में और बता दूँगा। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करूँगा, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं जगह जगह से, ठीक है। तो आपके सारे डाउट जो है ना वो सब क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस मेथड को से है ना 8 या 10 क्वेश्चन या 15-20 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, कथन दे रखा है
कुछ कलम पेंसिल हैं, तो आप कैसे बनाएंगे? कुछ कलम को किस में लेना है? पेंसिल में। सभी पेंसिल क्या है? रबर हैं, तो सारी पेंसिल किस में लेनी है? रबर में। ये तो बनेगा डायग्राम। निष्कर्ष चेक किया, कुछ कलम रबर है, ये पॉजिटिव वाला सेंटेंस है। पॉजिटिव वाला मैंने कैसे बताया था कि जो चीज़ बोली गई है निष्कर्ष में, अगर वो डायग्राम में दिख रही है तो सही, नहीं दिख रही तो गलत। कुछ कलम रबर हैं, क्या कुछ कलम रबर में है? बिल्कुल हैं, तो क्या हो गया? ये सही। तीसरा वाला देखो, दूसरे वाले को छोड़ो थोड़ी देर के लिए। कुछ रबर पेंसिल हैं, पॉजिटिव वाला सेंटेंस है, नहीं तो नहीं आ रहा ना इसमें। कुछ रबर पेंसिल हैं, क्या दिख रही हैं कुछ रबर पेंसिल में? बिल्कुल दिख रही हैं। रबर पेंसिल कहीं ना कहीं टच हो रहे होंगे, तो क्या हो गया? ये सही। दूसरा देखो, ये नहीं वाला है, तो पहले इसको चेंज करेंगे। कोई कलम रबर नहीं है, तो कोई नहीं को किस में चेंज करते थे? कुछ में, है ना। कोई कलम रबर नहीं है, तो कुछ कलम रबर हो सकती हैं। कुछ कलम रबर हो सकती हैं। देखिए डायग्राम में क्या बन रहा है, कुछ कलम रबर में जा सकती हैं। देखिए, अगर सेंटेंस हमने चेंज किया और चेंज होने के बाद बिल्कुल डिक्टू जो चीज़ बोली गई है वो डायग्राम में दिख रही हो ऑलरेडी हो, यानी कि जो चीज़ बोल रहा है ये सेंटेंस वो ऑलरेडी दिख रही हो डायग्राम में, तो वहाँ गलत हो जाता है सेंटेंस। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो, कोई कलम रबर नहीं है, तो मैंने बदला कुछ कलम रबर हो सकते हैं। देखो, कुछ कलम ऑलरेडी रबर है, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ ऑलरेडी सेंटेंस चेंज करने के बाद ऑलरेडी बन रही हो उसमें, तो वो गलत हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? केवल फर्स्ट और थर्ड सही हैं, यानी CS का क्या होगा? आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया क्वेश्चन में, तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कहीं से भी कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो, मैंने कथन लिया, 3 कथन है और 4 निष्कर्ष है। कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो कैसे डायग्राम बनेगा? कोई भी पेन क्या है? पेंसिल नहीं है। पेन और पेंसिल की क्या है? लड़ाई है। ठीक है। कोई रबर कप नहीं है, अब यहाँ तो रबर है ही नहीं, तो कप को कहाँ से अटैच करें? तो छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। सभी पेंसिल रबर हैं, तो सभी पेंसिल क्या है? रबर के अंदर है, सभी पेंसिल रबर के अंदर है। और दूसरा वाला सेंटेंस क्या था? कोई रबर कप नहीं है, तो रबर की और कप की क्या है? लड़ाई। ये तो बनेगा डायग्राम। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। देखिए, कुछ पेन रबर नहीं है, नहीं वाला है ना, तो पहले चेंज करेंगे। कुछ नहीं को किस में बदलते थे? सभी में। फिर संभावना चेक करते थे, सभी पेन रबर हो सकते हैं, क्या सभी पेन रबर में चले जाएंगे? देखिए, पेन की और पेंसिल की क्या थी? लड़ाई। ठीक है, और पेन पेंसिल में नहीं जा सकता है, बाकी कहीं भी जा सकता है। तो रबर ने मान के चलो निमंत्रण दिया पेन को कि मेरे यहाँ पे आना है, सपरिवार निमंत्रण है, तो पूरा का पूरा पेन रबर के यहाँ जाएगा, तो कोई ज़रूरी है कि वो पेंसिल में जाए? हो सकता है कि यहाँ जाए, रबर में कहीं पे भी बैठ सकता है ना, जगह खाली है। मैंने क्या बोला था? संभावना थोड़ी सी भी गुंजाइश हो सही करने की तो वहाँ बनानी ही है, यानी कि पेन अगर रबर में जाएगा तो जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है पेंसिल में ही जाएगा। तो यहाँ संभावना बन रही है, यानी पूरा का पूरा पेन रबर में जा सकता है। रबर की बात हो रही है, पेंसिल की कहीं बात ही नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा? ये बन रही है, और जब बन रही हो संभावना तो क्या हो जाता है? ये गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष, कुछ रबर पेन नहीं है, ये भी नहीं वाला है, तो कुछ नहीं को किस में बदलेंगे? सभी में। फिर चेक करेंगे, क्या सभी रबर पेन हो सकते हैं? क्या सभी के सभी रबर पेन में चले जाएंगे? कि सारे के सारे रबर अगर पेन में जाना चाहें तो देखो पेंसिल का पार्ट तो जाएगा ही। पेन ने क्या कहा रबर से कि तेरे को निमंत्रण दिया है, तू आ सकता है सपरिवार, लेकिन पेंसिल नहीं आनी चाहिए। अगर मान के चलो पूरा का पूरा रबर अगर पेन के यहाँ जाएगा तो पेंसिल तो जाएगी ही जाएगी, जो अलाउ नहीं है, यानी संभावना नहीं बन रही, और नहीं बन रही तो क्या हो जाता है? ये सही हो जाता है। कोई पेंसिल कप नहीं है, तो क्या करेंगे? कोई नहीं को किस में बदलेंगे? कुछ में। कुछ पेंसिल कप हो सकती हैं, चेक करते हैं, क्या कुछ पेंसिल कप में चली जाएंगी? देखो, रबर से है कप की लड़ाई, तो पेंसिल से तो ऑटोमेटिक लड़ाई होगी ना, क्योंकि पेंसिल कहाँ है? रबर के अंदर ही है ना। तो जब रबर का थोड़ा सा भी पार्ट कप में नहीं जा सकता है, तो पेंसिल का कैसे चला जाएगा? और जब संभावना नहीं बन रही तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। कुछ रबर कप हैं, ये पॉजिटिव वाली बात है। पॉजिटिव वाला कैसे करते थे? जो बात कही गई है वो डायग्राम में दिख रही है तो सही, नहीं तो गलत। तो कुछ रबर कप हैं ये बोला है, तो क्या कुछ कप रबर है? नहीं है, देखो बिल्कुल नहीं है, तो क्या होगा? गलत। यानी सिर्फ सेकंड और थर्ड सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन, कुछ पेन गिलास हैं,
अब आपकी समझ में आ रही होगी बात। कुछ पेन क्या है? गिलास। गिलास। सभी गिलास क्या हैं? दीवार। सभी गिलास क्या हैं? दीवार। ये तो बन गया डायग्राम। कुछ दीवार पेन है, पॉजिटिव वाली बात दिख रही है क्या? कुछ दीवार पेन में है, बिल्कुल है तो सही। कुछ दीवार गिलास हैं, देखो कुछ दीवार गिलास में बिल्कुल टच हो रहे होंगे, है ना, दीवार गिलास कहीं ना कहीं टच हो रहे हैं, सही, दोनों सही, यानी कि दोनों ही क्या है? सही है। आप अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत फास्ट आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, सॉरी बहुत जल्दी जल्दी आंसर आने लग जाएंगे। सभी अंगूर हरे हैं, 20 क्वेश्चन। सभी अंगूर क्या हैं? हरे के अंदर हैं। कुछ हरे सख्त हैं, कुछ हरे क्या हैं? सख्त हैं। तो क्या बोला गया पहला निष्कर्ष? कुछ हरे अंगूर हैं, पॉजिटिव वाली सेंटेंस है। कुछ हरे अंगूर में है क्या? कुछ हरे अंगूर में है, बिल्कुल सही। कुछ सख्त अंगूर हैं क्या? कुछ सख्त अंगूर में बिल्कुल नहीं है, सख्त तो हरे के अंदर अंगूर से ही नहीं, तो गलत। कोई अंगूर सख्त नहीं है, नहीं वाले को चेंज करेंगे, कोई नहीं को कुछ में बदलेंगे और संभावना चेक करेंगे। क्या कुछ अंगूर सख्त हो सकते हैं? क्या कुछ अंगूर सख्त में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, अभी है नहीं ना, पर जा सकते हैं, कोई लड़ाई नहीं है, जा सकते हैं। जब संभावना बन रही हो तो क्या हो जाता है? ये गलत है ना। तो कौन सा सही है? सिर्फ सेकंड सही है। तो इसमें कुछ हरे अंगूर हैं, पहला भी क्या है? सही। और कुछ सख्त अंगूर हैं, ये दूसरा गलत, तीसरा गलत। अब यहाँ पे क्या है ना कि एक कॉन्सेप्ट होता है नाइदर आइदर और वाला। आइदर और वाला क्या होता है मैं आपको यहीं बता देता हूँ। देखिए कहीं पे भी सख्त अंगूर, लेकिन यहाँ तो अपोजिट है ना, सख्त और अंगूर ये अपोजिट है ना, और अपोजिट वाला देखिए दो सेंटेंस हो आपके पास, निष्कर्ष में दो सेंटेंस हो, पहला और दूसरा, मैं बता ही देता हूँ आपको, और दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो? सेम हो। सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे भी सख्त, यहाँ पे भी सख्त, यहाँ पे भी अंगूर, यहाँ पे भी अंगूर, है ना, दोनों में दोनों निष्कर्ष क्या हो? उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, दोनों के दोनों सेंटेंस क्या हो? गलत हो, जो है यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ सख्त पहले आया, अंगूर बाद में, तो यहाँ पे भी सख्त पहले और अंगूर बाद में आना चाहिए, ठीक है, तभी आइदर और वाला केस लगता है वैसा। दोनों सेंटेंस गलत होने चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, और एक होना चाहिए पॉजिटिव का सेंटेंस, एक होना चाहिए नेगेटिव का सेंटेंस। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ क्रॉस है, सख्त यहाँ पे, अंगूर यहाँ पे, तो ये क्या होगा? सिर्फ पहला सही, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ कथन है, कुछ चाबियाँ ताले हैं, कुछ चाबी ताले के अंदर हैं, कुछ ताले दराज हैं, कुछ ताले क्या हैं? दराज हैं, और सभी दराजें मेज हैं। सभी दराजें किसके अंदर हैं? मेज के अंदर हैं। ये तो बन गया डायग्राम। कोई भी चाबी दराज नहीं है, देखिए कोई भी चाबी दराज नहीं है। कोई नहीं को किस में बदलते हैं? कुछ में, ठीक है, कोई नहीं को कुछ में बदलते हैं और संभावना चेक करते हैं। क्या कुछ चाबी दराज हो सकती हैं? क्या कुछ चाबी दराज में जा सकती हैं? अभी है नहीं, लेकिन जा सकती हैं, कोई लड़ाई नहीं है, तो संभावना बन रही है, तो क्या हो जाएगा? ये गलत। कम से कम का मतलब हमेशा कुछ ही होता है। कुछ चाबियाँ दराजें हैं तो पॉजिटिव वाली बात है। क्या ये डायग्राम में दिख रही है? कुछ चाबियाँ दराज में दिख रहे हैं, कुछ चाबी दराज में नहीं दिख रही, तो क्या हो जाएगा? ये भी गलत, यानी कि न तो पहला सही न दूसरा सही, सी वाला। कोई सेंटर वेन्यू नहीं है, कैसे बनाएंगे? कोई सेंटर क्या नहीं है? वेन्यू नहीं है। सभी प्लेसेस वेन्यू हैं, सारे के सारे प्लेसेस क्या हैं? वेन्यू के अंदर हैं। कोई प्लेस लेबोरेटरी नहीं है, यानी प्लेस की और लेबोरेटरी की क्या है? लड़ाई है। प्लेस की है, वेन्यू की नहीं है, प्लेस और लेबोरेटरी की लड़ाई है। चलो चेक करते हैं निष्कर्ष को। कोई प्लेस सेंटर नहीं है, नहीं वाला है, तो कोई नहीं को किस में बदलेंगे? कुछ में, फिर संभावना चेक करेंगे। कुछ प्लेस सेंटर हो सकते हैं, क्या कुछ प्लेस सेंटर में जा सकते हैं? इसमें देखिए सेंटर और वेन्यू की लड़ाई है, यानी कि वेन्यू के अंदर जो कुछ भी होगा वो भी सेंटर के अंदर नहीं जा सकता है। और वो कह रहा है कि कुछ प्लेसेस सेंटर हो सकते हैं चेंज करने के बाद, तो ये नहीं हो सकते। नहीं हो सकते तो क्या हो जाएगा? सही। उल्टा होता है ना। कोई सेंटर लेबोरेटरी नहीं है, तो क्या होगा? ये कुछ सेंटर लेबोरेटरी हो सकते हैं, तो कुछ सेंटर लेबोरेटरी में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और जब जा सकते हैं तो क्या हो जाएगा? ये गलत, यानी सिर्फ पहला सही।
सिर्फ पहला सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है कुछ गन स्टील हैं, कुछ गन स्टील हैं, सभी स्टील आयरन है, सभी स्टील क्या है? आयरन है। सभी आयरन सिल्वर हैं, सभी आयरन क्या है? सिल्वर है। सभी गन सिल्वर हैं, पॉजिटिव वाली बात है जो दिख रही है डायग्राम में, सभी गन सिल्वर में दिख रहे हैं क्या? सभी गन सिल्वर में है? नहीं है तो ये गलत। कुछ गन सिल्वर नहीं है, नहीं वाला सेंटेंस आ गया तो कुछ नहीं को किस में बदलते थे? सभी में। वो संभावना चेक करते थे। सभी गन सिल्वर हो सकते हैं क्या? सभी गन सिल्वर में जा सकते हैं? अभी है नहीं ना, और जाना चाहें तो जा सकती हैं, कोई लड़ाई नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। सारी गन सिल्वर में जा सकती हैं, अभी है नहीं। और ऑलरेडी अगर होती पहले से ही सारी गन सिल्वर तो गलत हो जाता, लेकिन अभी है नहीं सारी गन सिल्वर के अंदर, लेकिन जा सकती हैं, कोई लड़ाई नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये जब संभावना बन रही हो तो क्या हो जाता है? नहीं वाला गलत हो जाता है। अब यहाँ देखिए, आपको देखिए यहाँ पे भी गन है और सिल्वर भी है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दोनों के दोनों गलत हैं। और एक देखिए पॉजिटिव का है, एक नेगेटिव का है। तो ये क्या है? यहाँ पे या वाला केस लगेगा, या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ सेब लाल हैं, कैसे बनेगा? ये सेब और ये लाल। सभी लाल संतरे हैं, सभी लाल किसके अंदर लेने हैं? संतरे के अंदर। पहला निष्कर्ष, कोई संतरा सेब नहीं है, तो कोई नहीं को किस में बदलो? कुछ में। संभावना चेक करो, कुछ संतरे सेब हो सकते हैं। देखिए ऑलरेडी हैं यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। ऑलरेडी संतरे सेब के अंदर है ना, गलत। कुछ सेब संतरे हैं, ये पॉजिटिव वाली बात है, कोई चेंज करना नहीं है सेंटेंस। तो क्या ये जो बात बोली गई डायग्राम में दिख रही है? क्या कुछ सेब संतरे के अंदर हैं? बिल्कुल हैं। कुछ सेब संतरे के अंदर देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये सही। तो केवल सेकंड सही। सभी कलाएं रंगमंच हैं, सभी कलाएं रंगमंच हैं। कुछ कलाएं अभिनय हैं, कुछ कलाएं अभिनय के अंदर लेने हैं। सभी अभिनय के रंगमंच। देखिए ये संभावना वाला आ गया क्वेश्चन। संभावना वाला कैसे करते हैं? मैंने बताया ना आपको संभावना का मतलब क्या होता है। संभावना वाले जो सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव वाले सेंटेंस की तरह ही करते हैं। मतलब जो बात संभावना में बोली गई है, अगर संभावना बन रही है तो सही, नहीं बन रही तो गलत, कुछ चेंज नहीं करना है इसमें। जैसे सभी अभिनय की रंगमंच होने की संभावना है, देखो संभावना बन रही है क्या? कि सभी अभिनय रंगमंच में जा सकते हैं क्या? सभी अभिनय रंगमंच में जा सकते हैं? अभी है नहीं ना सारे अभिनय रंगमंच के अंदर, लेकिन जा सकते हैं, बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? सही। इसमें अपोजिट मत कर देना कि बन रही है संभावना तो गलत कर दो, वो नेगेटिव वाले में होता है। यहाँ तो संभावना बन रही है तो सही, नहीं बन रही तो गलत, सिंपल। ठीक है, संभावना वाले सेंटेंस में ऐसे ही करते हैं। जैसे कुछ अभिनय रंगमंच हैं, पॉजिटिव वाला सेंटेंस है। कुछ अभिनय रंगमंच हैं, क्या दिख रहे हैं? कुछ अभिनय रंगमंच में दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सही। यानी दोनों कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पेय भोज्य हैं, कुछ पेय भोज्य हैं, सभी भोज्य मीठे हैं। सभी भोज्य कैसे हैं? मीठे हैं। निष्कर्ष, कम से कम कुछ मीठे, कम से कम का मतलब कुछ ही होता है। तो यहाँ से पढ़ना है आपको। कुछ मीठा पेय है, तो कुछ मीठा पेय के अंदर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सही। सभी पेय मीठे हैं, क्या सारे पेय मीठे के अंदर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे तो गलत, सिर्फ पहला सही। पॉजिटिव वाले तो बहुत आसान होते हैं। कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, कुछ पलंग मेज हैं, कुछ पलंग मेज हैं। कोई भी फर्नीचर पलंग नहीं है। फर्नीचर क्या नहीं है? पलंग नहीं है। लड़ाई है इन दोनों की। ठीक है, मैंने निष्कर्ष चेक किया। पहला, सभी कुर्सियों के फर्नीचर होने की संभावना है क्या? देखो संभावना बन रही है, सीधा सीधा संभावना पूछिए। क्या सभी कुर्सियाँ फर्नीचर में जा सकती हैं? सभी कुर्सियाँ फर्नीचर में जाना चाहें तो जा सकते, कोई लड़ाई नहीं है कुर्सी फर्नीचर की, बिल्कुल जा सकती हैं, तो सही। कुछ मेज़ों के पलंग न होने की संभावना है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो आ गया वो यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है। संभावना में नहीं आ गई। संभावना में नहीं कैसे करेंगे? देखो नहीं वाला कभी भी सेंटेंस आता है ना, तो वो पहले चेंज तो आपको करना ही है। तो चेंज कैसे करते हैं? कुछ नहीं को क्या बदलते थे? सभी में, और बदलने के बाद संभावना चेक करते थे। तो करो चेक, सेम वैसा ही करना है। तो सभी मेज के पलंग होने की संभावना है। देखो सभी मेज क्या पलंग में जा सकती हैं?
अभी है नहीं ना सारी मेज़ पलंग के अंदर, देखो सारी मेज़ पलंग के अंदर है नहीं, लेकिन जाना चाहें तो जा सकती हैं, कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल जा सकती हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नहीं वाले जो सेंटेंस थे उसमें अगर संभावना बन रही थी तो गलत हो रहा था सेंटेंस, और नहीं बन रही थी तो सेंटेंस सही हो रहा था। लेकिन डायरेक्ट संभावना वाले केस में अगर नहीं आ जाए तो आपको चेंज तो करना ही है सेंटेंस, उसके बाद संभावना भी चेक करनी है। लेकिन यहाँ पे उल्टा नहीं करना है आपको, मतलब अगर संभावना बन रही है चेंज करने के बाद तो सही, और नहीं बन रही तो गलत। ठीक है, यहाँ देखो कुछ मेज़ों के पलंग न होने की एक संभावना है, तो मैंने सेंटेंस चेक पहले चेंज किया, कुछ नहीं को बदला मैंने सभी में, और फिर संभावना चेक की, क्या सभी मेज़ के पलंग होने की संभावना है, क्या सारी मेज़ पलंग में जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं। जा सकती हैं तो क्या हो जाएगा सही, इसको उल्टा नहीं करना है। उल्टा सिर्फ होता है नेगेटिव वाले सेंटेंस में, बिना संभावना वाले नेगेटिव सेंटेंस में होता है सिर्फ उल्टा। मतलब अगर चेंज करने के बाद डायग्राम संभावना बन रही है तो सही, नहीं गलत हो जाएगा, और नहीं बन रही तो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी कॉपी किताब हैं, सभी कॉपी किताब हैं, कोई किताब पेंसिल नहीं है, किताब की और पेंसिल की लड़ाई। ठीक है, सभी पेंसिल रबर हैं, सारी की सारी पेंसिल किसके अंदर हैं, रबर के अंदर हैं। तो पहला निष्कर्ष है कोई रबर किताब, कोई नहीं को किस में बदलेंगे, कुछ में। संभावना चेक करेंगे, क्या कुछ रबर किताब हो सकती हैं, क्या कुछ रबर किताब में जा सकती हैं। अब देखिए किताब के अंदर पेंसिल नहीं जा सकती, पूरी सारी की सारी रबर नहीं जा सकती, क्योंकि सारी की सारी रबर चली जाएंगी तो पेंसिल भी जाएगी। लेकिन बात किसकी हो रही है, कुछ की, और किसकी, रबर की। तो कुछ रबर किताब में जा सकती हैं, क्या कुछ रबर का पार्ट किताब में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि किताब की रबर की लड़ाई नहीं है। हाँ, किताब की रबर से सिर्फ इतने पोर्शन से लड़ाई है, तो मुझे तो संभावना सही बनानी है ना, सही करने की कोशिश करनी है। तो कुछ रबर का पार्ट किताब में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन ये बात होती अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो मुझे सभी में बदलना पड़ता, और सभी रबर किताब में नहीं जा सकते क्योंकि पेंसिल भी जाती फिर। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, तो कोई नहीं को मैं किस में बदलूँगा, कुछ में। और कुछ रबर का पार्ट किताब में जा सकता है, क्या जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल रबर का पार्ट किताब में जा सकता है। और नहीं वाले सेंटेंस में जब संभावना बन रही हो तो क्या हो जाता है, ये गलत। ठीक है, कुछ कॉपी रबर हैं, पॉजिटिव वाली बात है। देखो डायग्राम में दिख रही है क्या, कुछ कॉपी रबर हैं, क्या कुछ कॉपी रबर में है, बिल्कुल नहीं है। कॉपी यहाँ, रबर यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये गलत। तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ दोनों गलत। एक सेकेंड, अब यहाँ पे भी देखो, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगा होगा, ये जो मेथड है आपने पहली बार सीखा है, लेकिन मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने इस मेथड से 20 या 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मुझे पता है शुरुआत में गलत ज़रूर जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप इस वीडियो को एक बार और देखिए, और इस जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए नहीं वाले। जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा, आपका सारे के सारे आंसर सही आने लग जाएंगे। आपको कहीं से भी कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, इसे देखने के बाद सिर्फ इसी को यूज़ कीजिए। मैंने सिर्फ 45 मिनट की वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे टाइप करें। तब तक के लिए थैंक यू। मैं नेक्स्ट रीजनिंग की एक और वीडियो लेकर आऊँगा। मैं सारे चैप्टर रीजनिंग